नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 14 के अंतर्गत, इसमें एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो कुछ बच्चे प्रॉब्लम भी भेजे हैं, एसएससी के प्रॉब्लम है, बैंक के, रेलवे और दरोगा भर्ती के, खासकर इसके क्वेश्चन एग्जाम के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। हमने देखा उनमें से कुछ क्वेश्चन टेट और सीटेट में भी पूछे गए हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम रहा। क्या होगा? ना लाभ ना हानि। 1/24 लाख रुपए का लाभ, 1/18 लाख रुपए की हानि, 1/12 लाख रुपए की हानि। इसको लगाइए आप लोग आंसर। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका, लगभग सभी बुकों में दिया होगा मित्रों ये क्वेश्चन। तो आप लोग को, कुछ लोग को तो रट गया होगा इसका आंसर, लेकिन रटना नहीं, इसको लगा के बताइए। आप लगाइए, क्योंकि अगर बदल दिया संख्या तब क्या करोगे। चलिए देखते कौन बताता है इसका सबसे पहले उत्तर। सही उत्तर है 1/12 लाख रुपए की हानि होगी। कैसे हुआ इसको हम लोग देखते हैं मित्रों। सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं, ना कोई फार्मूला रटना है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं, ध्यान देना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर 20% हानि 20% लाभ, सेम चीज दिया गया ना। अगर 20% लाभ और 20% हानि है और दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो हानि कितना होगा? 4% की हानि होगी। 20% लाभ 20% हानि जब दिया हो तो क्या हो जाएगा? 4% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। कैसे होता है? तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, ये 20 प्लस का माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20/100, और ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल, ये 20 इससे कैंसिल, माइनस का 4%, और ये माइनस क्या शो करेगा? हानि। तो अगर हानि के बारे में पूछता तुरंत हम लोग का उत्तर आ जाता, या कुछ नहीं करना है, 20 है तो 4% हो जाएगा, 10 है तो 1% होगा। 10 2 100, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना। 20 में सही हम 400, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 4% तो होगा। अगर 30 होगा तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, जीरो को भूल जाइएगा। 10 है तो क्या हो जाएगा? जीरो को भूलिए, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1% की हानि। 20 है तो 2 दूनी 4% की हानि। 30 है तो 3 त्रिका 9% की हानि। कब? जब विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो, और एक को लाभ पे और एक को हानि पे बेचा जाता हो, दोनों का प्रतिशत में संख्यात्मक मान भी समान हो। तो हमेशा ये लगेगा, ये चाहे 1 लाख रुपया हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 500 रुपया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस समान होना चाहिए मित्रों, ये चीज ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको जैसे देखेंगे हमको पता चल जाएगा 4% की हानि। अब ऑप्शन में देखेंगे कहीं 4% की हानि है, तो हमने देखा यहाँ ऑप्शन में कहीं 4% की हानि है ही नहीं, तो ये तो रुपए में इस तरीके से दे दिया गया है। तो हम लोग करेंगे क्या? 4% दिया गया है, इसी 4% के पूरा खेल निकालेंगे। हानि 4% होता है, ये हमको पता है, हानि होता है 4%। मित्रों ये देखा जाए तो आप ये बताइए 100 से कितना कम है? 4। तो 100 से 4 कम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 96, 100 में से 4 कम कर देंगे, 96 बटे में, और ऊपर क्या करेंगे? इस संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। हमेशा जो भी % रहेगा उसमें करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 8। और यहां पर गुणे में हम देखेंगे मूल्य कितना दिया गया, 1 लाख, तो यहां लिख देंगे 1 लाख बस। और हानि पहले से होता हमको पता। अब आपका उत्तर आ गया, देखिए इससे कट गया, कितना आ जाएगा? 12, यानी 1/12 लाख रुपए का हानि का आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया? तो ये तरीका आपको लगाना, ये आप कहीं नहीं पाओगे मित्रों। समझ में आएगा नहीं? ये खुद का बनाया हुआ तरीका है, ये भी कल ही बनाया गया तरीका है, कल ही इसको बनाए हैं आप लोगों के लिए कि ये तरीका हमने कई क्वेश्चन पे अप्लाई किया, तो सब पे सेटिस्फाई हो रहा है। क्योंकि इसका जब लगाओगे तो किताबों में बहुत लंबा तरीका दे दिया गया मित्रों। जो ट्रिकी मैथ से पढ़ रहे होंगे वहां फार्मूला दे दिया गया है, तो फार्मूला भी अब बाहर हो गया है मार्केट से, धीरे धीरे बाहर हो जाएगा, परेशान मत होइए। क्योंकि बच्चों को अब बहुत स्पीड आनी चाहिए, और कोई भी स्टूडेंट अब रटना नहीं चाहता मैथ को कि रट लो फार्मूला। तो ना कोई फार्मूला लगाया गया ना कुछ, बस आपको इमेजिनेशन से सोच के उत्तर लगाना। ठीक है, सोचा ही तो गया ना। हमने क्या देखा? 20% था, तुरंत आपके माइंड में क्या आएगा? 4%। तो 4% का हानि होता है। 100 से कितना कम है? देखो 4%, यानी 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 हो जाएगा, और इसी का 2 गुना, तो 4 दूनी 8 गुणे 1 लाख रुपया आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया मित्रों? इसी पे एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अगर इसी पे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पर
10% हानि और 10% लाभ लिखाओ और यहां पर 1 लाख रुपया ही लिखाओ, तब उत्तर क्या आएगा बताइए। 10% हानि और 10% लाभ, तो 10% का मतलब 1% हानि होगा। बोलिए आप लोग, 1% तो हानि होगा, 10 तो 100, ये हमने कहा था 0 भूल जाइए, 1 1 तो 1% हानि। इसको अब इस रूप में अगर लगाना है तो आप ये देखिए 100 में से 1 कम कर दीजिए। जब 100 में से 1 कम करोगे तो नीचे कितना हो जाएगा बोलिए 99। अभी अभी यहाँ पर 4 था तो 100 में से 4 कम किया गया था तो 99, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर गुणे में क्या है 1 लाख, तो 1 लाख का मतलब लाख रुपया, वही आपका हो जाएगा लाख रुपए की हानि। यही आपका आंसर हो गया। तो ये तरीका आपको सीखना, 2/99 लाख रुपए की हानि हो जाएगी। कब? अगर ये 10% हो और यहाँ भी 10% होता तो लगा ले जाओगे। बताइए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, यहाँ पर हम 30% कर दे रहे हैं। 30% प्रॉफिट है और 30% क्या है लॉस है, और अभी आपका जो मूल्य दिया गया है 1 लाख रुपया ही है। ठीक है, 1 लाख रुपया। इस क्वेश्चन को मित्रों आप लोगों को लगाना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। देखते हैं वीडियो देखकर कितने लोग लगा पाते हैं। देखने से नहीं मतलब, जो कमेंट कर रहे हैं सही से उत्तर या गलत उत्तर, ये मानेंगे कि वो प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखने के लिए तो बहुत लोग देखते हैं, तो उससे नहीं मतलब है। आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है मित्रों। तो आप लोग भी लगाइए इसको। 30% लाभ, 30% हानि और 1 लाख रुपया विक्रय मूल्य दोनों का समान दिया, तो इसी तरीके से निकालना है। अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 9% की हानि होगी। 3 तरीका 9% की हानि होगी, लेकिन हमको मूल्य में निकाल के बताना है। आप लोग मूल्य में निकाल के बताइएगा, इस क्वेश्चन को बताइएगा। करोगे ना आप लोग इस क्वेश्चन को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम रहा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी अभी आप लोग लगाओ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? लगाइए आप लोग। बहुत लोग तो ना लाभ ना हानि निकाल दे रहे। 20% हानि 20% लाभ काट दे रहे सीधे, ना लाभ ना हानि। गलत है, अभी अभी बताया गया है। कुछ लोग 4% की हानि निकाल के बैठे होंगे, यानी इनमें से कोई नहीं लगा देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। अभी आपको और भी चीज़ों को प्रतिशत जो आप निकाले बैठे हुए हैं वो तो विकल्प में है ही नहीं, तो क्या इनमें से कोई नहीं थोड़ा ना हो जाएगा? और इस पर भी तो चर्चा करेंगे, क्योंकि रुपये में दिया गया मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, अभी बताया गया था 20% लाभ 20% हानि का मतलब क्या हुआ? 4 हानि हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया कि हानि हो रहा है, यानी ये तो उत्तर नहीं होगा। अब इसमें ना लाभ ना हानि, ये भी नहीं होगा। इन्हीं नीचे इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखिए हानि हो रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रहा है? 4% की हानि हो रहा है। 20 लाभ 20 हानि का मतलब क्या हो जाएगा? 4% की लाभ हानि हो जाएगा। अगर 30 होता तो 9% का हानि हो जाता, 40 होता तो 16% का हानि होता, 0 भूल जाएंगे, 4 चौक 16, 50 होता तो 25%, 5 का वर्ग कर दो। समझ में आया कि नहीं? अगर 60 होता तो बोलिए 6 का वर्ग 36। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर 15 हो तो, ये भी तो मन में आया होगा ना 15%, तो 15 हम कितना होता है? 225। 225 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2.25% की हानि अगर 15 रहेगा तो। समझ में आ गया ना सभी को? अगर 10 है तो 10 2 100 होता है, तो 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो यही तो आएगा। 1.00 को 1 भी बोला जाता है, तो 1% वही हानि हो जाता है। अब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप तुरंत लगा दोगे 4% की हानि, लेकिन विकल्प में 4% तो है नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप नाट लगा दो। इसको और चर्चा देखिए, इसको सॉल्व करके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे ये 100 से कितना, देखो ये 4% है, 4% मतलब 100 में से 4 घटा देंगे, तो 100 में से जब 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 96। ये कितना आ जाएगा? 96। और इसका दोगुना कर दो तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा? 8, और गुणे कितना रुपया दिया गया इस बार? 12, तो यहाँ 12 रुपया हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका कितना निकल के आने जा रहा है। ये 12 से इसको काटो तो 12 अट्ठे, और 8 से इसको काटो तो 1, यानी हानि हो रहा है कितने रुपए का? 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो 1 रुपये का हानि आपको मिल तो रहा है, सी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो गया। कभी गलत नहीं जाएगा ना अब आप लोगों का, सबको समझ में आ गया।
तो ये तरीका आपको सीखना है मित्रों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर कराइए तो सबको खूब पसंद आएगा ये तरीका। अभी ये नया तरीका है, ठीक है, तो इसको आप लोग कोशिश कीजिए अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर दीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर दे और देखें कि हाँ यूट्यूब में ये सब भी मैथ में क्वेश्चन ऐसे भी लगते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगाया जा सकता है। समझ में आए कि नहीं? तो मैथ है, जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना नए नए तरीका बनता जाएगा। ये नहीं कि बस किताब लेकर भिड़ जाओ उस पर लगाना, एग्जाम्पल देखो, पीछे का सलूशन देखो, कुछ अपना भी दिमाग लगाया जाता है मैथ में। तो ये सब जब दिमाग लगाओगे तो आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों हम लोग। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 क्या पढ़ेंगे। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को समान मूल्य में बेचा गया। दोनों का मूल्य समान है। अगर 10 लाख में दुकान है तो 10 लाख में मकान भी है। बेचा गया, मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम रहा। देखो 20% है, तुरंत माइंड में आपके आएगा हानि हो रहा है कितने परसेंट की? 4%। ये उत्तर हो गया, अभी बताया गया था। इसको लगाने का तरीका, जब विक्रय मूल्य समान होता है दो वस्तुओं का, तो ऐसे मित्रों लगाते 20 माइनस 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -20 गुणे 20/100। एक लाभ है तो हमने प्लस कर दिया, एक हानि था माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये इससे कट जाएगा। और देखो ये दोनों जीरो इससे कटा, माइनस का कितना आ जाएगा? 4%। ये तो हानि हो गया। दूसरा तरीका अथवा करके क्या होता है? x² / 100%। हानि हमेशा होता है x² / 100%। देखो जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, 20% हानि 20% लाभ, यही आपका जो यक्स है ये परसेंट वाला है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400/100। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 4%। तो ये सब चीज़ें मित्रों नहीं अब लगाना है, आपको सीधा उत्तर लगाना है। कितना आ जाएगा बोलिए आप लोग? 2 दूनी 4, 4% हानि हो गया। 20 है इसका मतलब 4%, 10 है इसका मतलब 1% हानि। अभी बताया, जो बताया बस वही तरीका आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि फार्मूला क्या होता है, बगल वाला से पूछे यार फार्मूला क्या होता है इसका, समझ में आए कि नहीं? तो वो क्या होता है वो सब नहीं ध्यान देना, आपको सीधे आगे बढ़ना है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करें। सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? लाइक कर दो यार कम से कम। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? कुल सौदे में उसे क्या हुआ है? 2% का लाभ हुआ है। तो घोड़े का हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। लगाने का सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर घोड़े के बारे में क्या बोला है? घोड़े के बारे में बोला है 20% का लाभ, और उसके बाद क्या बोला है? गाड़ी के बारे में क्या बोल दिया है? गाड़ी के बारे में बोला है 10% का हानि। और पूरे सौदे में क्या करता है? पूरा मिला के क्या होता है? उसे 2% का प्रॉफिट होता है। इसको हम लोग एलिगेशन के रूल से लगाएंगे। प्रॉफिट का मतलब प्लस का सिंबल हम लोग लगा देते हैं। तो इसको एलिगेशन के रूल से कैसे लगाया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। एलिगेशन में क्या होता था? जो यहाँ का मिश्रण होता था इन दोनों के बीच में आता था। देखो बीच में आ रहा है, -10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, 20 से कम है ना तो, और -10 से बड़ा है। तो करेंगे क्या? एक बार क्या करेंगे, ज्यादा से 20 में से 2 घटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18। और यहाँ पर 2 में से जब -10 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 में से -10 घटाओगे तो 12 आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। इसका मतलब घोड़े का मूल्य अगर 2 रुपया है तो गाड़ी का मूल्य कितना होगा? 3 रुपया होगा। यही तो होगा ना? तो यहाँ पर कुल कितना है? 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया, इसका मतलब घोड़ा 8,000 का रहा होगा और गाड़ी कितने का रहा होगा? 12,000 का। 8,000 यहाँ जैसे होगा, यहाँ 12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 सेटिस्फाई भी कर रहा है। लगा के भी दिखा दे रहे हैं। घोड़ा का 2 भाग है तो 2 बटे टोटल कितना? 2, 3, 5। और घोड़े में कितना आ जाएगा? 20,000। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 चौक 20। तो यहाँ पर 4 दूनी 8,000। यही आपका देखो उत्तर हो गया। तो सबको समझ में आ गया ना कैसे? एलिगेशन के रूल से लगा देना, बहुत आसान हो जाएगा। अगर पूछता गाड़ी का तो गाड़ी का 12,000 उत्तर हो जाता। सबको समझ में आ गया मित्रों? आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन।
आइए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग लगाइएगा। एक व्यक्ति ने एक ही विक्रय मूल्य पर 3 लेख बेचे। पहले लेख में उन्होंने 60% लाभ निर्धारित किया और शेष 2 लेखों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उसे पूरे व्यापार में न लाभ हुआ न हानि। तीसरे लेख का नुकसान दूसरे लेख पर नुकसान का दोगुना है। तीनों लेखों के लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये बताना है मित्रों। लगाइए इसको, आप लोग 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग को, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दें। एक व्यक्ति ने एक ही विक्रय मूल्य पर 3 लेख बेचे। पहले लेख में उन्होंने 60% लाभ निर्धारित किया और शेष 2 लेखों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उसे पूरे व्यापार में न लाभ हुआ न हानि। तीसरे लेख पर नुकसान दूसरे लेख पर नुकसान का 2 गुना है। तीनों लेखों के लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए हम बगल भी हो जा रहे हैं, लगाइए। क्वेश्चन पूरा दिख गया होगा अब आप लोग को, बहाना अब मत बनाइए, अब इसको सॉल्व कीजिए। जो आपके संपर्क में हो, जिसको गणित आती हो, उनके पास भी भेज दो, स्क्रीनशॉट लेकर लगाएं इसको। भेजिए अपने भैया लोगों के पास। नहीं आ रहा उत्तर, आएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग। इतना लंबा क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसको लगाना शुरू करेंगे तो फिर एग्जाम में बहुत लंबा चला जाएगा। हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके से लगाइएगा, बहुत ही आसान लगेगा। बस यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना, तीनों का विक्रय मूल्य समान दे दिया गया और पहले लेख पर उसने 60% का लाभ अर्जित किया है। 60% का मतलब क्या होता है, पूरा खेल बस यहीं से है। 60% का मतलब 60% का मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए। 60/100 और इसको सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हैं, 20 × 60 20 × 100। और ये क्या बनेगा, ये आपका सीपी है और ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। इतना तो समझ में आ गया होगा। सीपी का मतलब लागत मूल्य और ये क्या है, प्रॉफिट। अगर हम लागत मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दे तो एसपी निकल आएगा। तो अब आप ये बताइए कि सीपी आपका कितना है, सीपी 5 है तो एसपी कितना बन के आया, 5 और 3 8। ये पहले का हो गया। अच्छा पहले का हो गया तो दूसरे का भी तो एसपी 8 ही रहेगा और तीसरे का भी तो एसपी 8 ही रहेगा। बताइए तीनों लेखों का क्या होगा, विक्रय मूल्य समान है तो 8 कर दिया तीनों का। समझ में आया इतना। अब देखिए आप लोग को, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक एक व्यक्ति ने एक ही विक्रय मूल्य पर 3 लेख बेचे। देखो एक ही विक्रय मूल्य पर तीनों लेख को बेचा, ये पता चल गया। पहले लेख पर उसने 60% लाभ निर्धारित किया था, वो तो यहाँ से सॉल्व करके हमको पहले लेख का क्रय मूल्य पता चल गया 5। अब हम देखेंगे इसमें 5 कहाँ, तो 5 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यानी इन तीनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है कि नहीं है। अब क्या करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। शेष 2 लेखों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उसे पूरे व्यापार में न लाभ हुआ न हानि हुआ। अब क्या करेंगे, तीसरे लेख पर नुकसान दूसरे लेख पर नुकसान का 2 गुना है। तीसरे पे जो नुकसान हुआ दूसरे की अपेक्षा क्या हुआ, 2 गुना। अच्छा ये बताओ यहां से यहां तक में प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हमको 3 का लॉस भी हो जाए इन दोनों को मिला के तो काम हो जाएगा ना। ये 3 का प्रॉफिट हुआ, ये प्लस कर दिया। प्रॉफिट में हम प्लस करते हैं, लॉस में माइनस। अगर हम क्या कर दें,
इन दोनों को मिला के हमको 3 का लॉस हो जाए तो पूरे व्यापार में ना लाभ होगा ना हानि, हो जाएगा ना, जितना प्रॉफिट हुआ था उतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बताइए आप लोग। तो यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, इसने ये बोला है कि तीसरे लेग पर नुकसान दूसरे लेग पर नुकसान का दोगुना है। तो यहां पर दूसरे लेग का दोगुना है, तो यानी इस पे अगर 2 का नुकसान हो रहा तो इस पे 1 का, तो 2 1 3 और 3 ये खत्म हो जाएगा 0। तो 1 माइनस होने का मतलब यहां पर कितना रहा होगा, 9। 9 में से 1 चला जाएगा, बताइए हो जाएगा। यहां कितना रहा होगा, 10। 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? इसका क्रय मूल्य कितना है, 10, इसका क्रय मूल्य कितना है, 9, और इसका 5। ये सब अनुपात में है। अनुपात किसी चीज का रियल वैल्यू नहीं होता है। अगर ये 10 होगा तो ये 18 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ये सरलतम रूप में हमने निकाल दिया। तो 5:9:10, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम तो बताइए। आसान है ना मैथ, बहुत ही आसान है। देखिए अब आप लोग घर पे बैठ गए हो, थोड़ा कापी वापी खोल लिया करो कम से कम, इसी बहाने कि सर पढ़ा रहे हैं, चलो हम लोग भी पढ़ते हैं। मित्रों इस समय तो पढ़ाई और मन लगा के आपको करना चाहिए। आपके बस में कुछ नहीं है, आपके बस में बस एक ही चीज है, अपने आप को बचा लेना। घर के अंदर रहिए और खुद को बचाइए, यही सबसे बड़ी देश सेवा है, समझ लो। बाहर निकलकर मैदान में लड़के देश की सेवा इस समय नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैदान में इसमें कोरोना है। समझ में आए कि नहीं? तो आप लोग घर पे रह के खूब पढ़ाई कीजिए। इतना पढ़ाई कर लो कि जब आप आओ प्रयागराज संगम नगरी, तो हमसे जब मिलो तो लगे कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे थे। जब कभी हम कुछ पूछें आप लोगों से तो उसका जवाब भी दो, ये नहीं कि सर 5 महीना मेरा चला गया। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग प्लीज पढ़ाई कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है मित्रों। वैकेंसी आने वाली है दरोगा भर्ती का, आप लोग को बता दे रहे, कन्फर्म है दरोगा भर्ती 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में आएगा। इसको मान के चलिएगा, लगभग न्यूज पक्की है। अब ये नहीं कि सर 2019 से आ रही वैकेंसी, आ रही थी उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये लगभग कन्फर्म है। अब कुछ ऐसी घटनाएं ना घटित हो जाएं, 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में 100% चांस है आने का दरोगा भर्ती का वैकेंसी, और लेखपाल भी आएगा उसके बाद। समझ में आएगा कि लोअर की कई सारी वैकेंसी आने वाली है UPT+SC के अंतर्गत, वो सब वैकेंसी अक्टूबर में आएंगी। आप लोग अपनी तैयारी पे लग जाइए पूरी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करते हैं मित्रों। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक भैंस 8% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे पहले से 640 रुपया अधिक प्राप्त होगा। उस भैंस का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? उस भैंस का क्या निकालना, हमको प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना। मित्रों ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़े क्रय मूल्य निकालने वाला, पार्ट 13 आप वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको क्रय मूल्य निकालने का मिल जाएगा इस तरह क्वेश्चन में। बस इसमें क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य पूछ लिया। तो जो इसका प्रॉब्लम पूछ रहे बहुत ही आसान, इसको आप कोशिश करो तो लगा भी सकते हो। चलिए हम आपको समय दे रहे हैं 30 सेकंड का, लगाइए। तीस सेकंड पूरा हो गए। इसका उत्तर होगा 17,280 रुपया। कोई बात नहीं, देखिए आप लोग, हमने CP कितना बोला, मान लीजिए CP हमने 100 मान लिया, CP क्या माना 100%, तो SP कितना हो जाएगा 8% लाभ पर 108 बनेगा। बताइए आप लोग, यदि उसे 20% कम में खरीद कर, 20% कम में खरीद कर का मतलब कितना हो जाएगा 80%। 40% लाभ प्राप्त किया गया, 40% लाभ प्राप्त करने का मतलब कि यहाँ पर क्या लिख देंगे 140 डिवाइड बाई 100, और 14 8 कितना हो जाएगा 112%, ये हो जाएगा। तो उसे 640 रुपया अधिक प्राप्त होता। हमने यहाँ पर लाभ क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा कितना है 640 रुपया ज़्यादा है, ये याद रखिएगा 640 रुपया।
यहाँ से यहाँ तक का परसेंट में डिफरेंस देखिए तो 4% है। 112 में से 108 घटेगा 4% आएगा। तो 4% इजकल टू 640, 4% बराबर 640। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 160 बनेगा। 16 चौका 64। और क्या निकालना है, विक्रय मूल्य यानी 108% निकालना है। अगर क्या निकालना होता क्रय मूल्य तो हम 100% निकालते। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने का मतलब कि 108%। 108% का मतलब 108 गुणे 160। इसको सॉल्व कीजिए। 0 16 8 128, 28 यहाँ लिख दिया, एक हाथ से 16 एकम 16 1 17। तो ये आपका उत्तर हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सभी को समझ में आ गया। देखिए कितना आसान है। अगर आप चाहो तो इसको 30 सेकंड में आराम से लगा सकते हो। चाहते हो लेकिन लगा नहीं पा रहे हो ना। मेहनत करो बेटा, ठीक है, लग जाएगा। विश्वनाथ मिश्रा तुम भी पढ़ाई शुरू कर दो। अब समझ में आया कि नहीं? 2 साल बहुत घर पे घूम लिए, पढ़ाई में लग जाइए। अगर कांटेक्ट में आए हो तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो तुमको हम ब्लॉक कर देंगे। समझ में आया ना? पढ़ाई कीजिए घर पे, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिए। तुम हमसे पढ़ चुके हो 2 साल पहले, घर चले गए थे या कहीं पढ़ रहे थे और ये मुझे नहीं पता है, लेकिन लौट के फिर आ रहे हो, पता चला है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक टीवी तथा एक स्कूटर 8000 रुपये का है। टीवी और स्कूटर पुरानी रही होगी, 8000 रुपये का है। टीवी को 10% लाभ और एक टीवी और एक कूलर है। एक टीवी और एक कूलर 8000 रुपये का है। टीवी को 10% लाभ और कूलर को 10% हानि पर बेचा जाता है तथा कुल 2.5% का लाभ होता है। तो टीवी का लागत मूल्य क्या होगा? कास्ट प्राइस निकालना है, जिसको क्रय मूल्य भी कहते हैं। टीवी का निकालना। देखो क्या लिखा है, 8000 रुपया है कुल मिला के, टीवी और इस किसका, कूलर का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टीवी है प्लस कूलर है, और ये कितना दे दिया गया है, 8000 रुपया। टीवी को 10% लाभ पर बेचता है। टीवी को क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। और कूलर को क्या करता है, 10% हानि पर बेचता है कूलर को। तो क्या होता है, पूरे व्यापार में 2.5% का लाभ होता है। 2.5% इसका निकालोगे, 8000 का 2.5%। देखिए 2.5% निकालना है किसका, 8000 का। तो बहुत ही आसान है मित्रों। कितना आएगा आपका, बताइए आप लोग? 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा। और इसको साल करो, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% तो 10/100 यानी 1/10। तो ये क्या लिखेंगे, T/10 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, C/10 इजकल टू 200। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 10 इधर जब चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, T-C इजकल टू 2000। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया मित्रों। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2। किसका निकालना है, टीवी का लागत मूल्य निकालना है। अगर इसको हम ऐड कर दे तो C कट जाएगा ना, कूलर कट जाएगा और आपका टीवी, यानी 2 टीवी बराबर 8 2 10,000, तो 1 टीवी बराबर 5000 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया, आ जाएगा ना। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों अपना कट जाएगा और ये 2T बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 10,000, और उसके बाद 1T बराबर कितना हो जाएगा, यानी टीवी का जो मूल्य है वो कितना है, 5000 रुपया। सभी को समझ में आ गया। तो जिसने ये प्रॉब्लम पूछा था, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले करा दिया है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। पार्ट 12 में देखिएगा आप लोग। अब प्रॉफिट लॉस की ये पार्ट 14 खत्म हो गया मित्रों। हम लोगों ने 1 से 14 पार्ट तक के इसको पढ़ा, और इसमें आप लोग अगर तैयार कर लो तो इससे बाहर का एग्जाम में नहीं आएगा। दावे के साथ बता रहे, इतने ही में से आपके परीक्षा में फंस जाएगा एग्जाम में। चाहे जो पेपर देने जाओगे, इससे बाहर का नहीं आएगा आपके एग्जाम में। हमने सब कुछ बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो लोग शुरू से नहीं देखो, पार्ट 1 से लेकर 14 तक के इस वीडियो को देख ले, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, आपको इससे बाहर का नहीं मिलेगा। बस चाहे जो पेपर देने जाएंगे मित्रों, दावे के साथ बता रहे हैं। आप कोई परीक्षा देने जाइए, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पेपर, तो वहां पर आप देखोगे कि हमारा पढ़ाया हुआ ही मिल जाएगा। जैसे लेखपाल का हमने सॉल्व किया, अमरजीत ने बताया,
कमेंट भी किया, काफ़ी अच्छा लगा कि सर आपके नोट से सब फंसा हुआ है, एक क्वेश्चन नहीं आया था। 25 में से 24 क्वेश्चन आपके नोट से आया था। एक क्वेश्चन अमरजीत वो भी आया था, हम आपको याद दिला रहे हैं, आपको नहीं याद होगा, 2018 में हमने पढ़ाया था सांख्यिकी बारंबारता के बारे में, बहुत विधिवत पढ़ाया था। अगर आप क्लास में रहे होंगे, और उसको हम जो बारंबारता का है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2018 में हमको याद है हमने वो भी पढ़ाया था। समझ में आएगा नहीं? 24 आपने जो दावा किया है, हम 25 का दावा करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। कैसा लगा जरूर से कमेंट कीजिएगा और आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। बाकी सबको बात हो ही रही है आप लोगों से मित्रों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे पढ़ाई आप लोग करते रहिए, वैकेंसियाँ आएंगी, वैकेंसियाँ निकालना सरकार का काम है, आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है। समझ में आए कि नहीं? ठीक है। जैसे बॉर्डर पे क्या होता है, सेना का जो जवान होता है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे, वो लोग तैनात रहते हैं, कब आतंकवादी आ जाए, पाकिस्तान कब भेज दे आतंकवादियों को ना लड़ने के लिए, तो वो लोग तैयार रहते हैं। उसी तरीके से कब वैकेंसी आ जाए, उस वैकेंसी को आपको सीधे ख़त्म करना है, कैच करना है, उसमें से निकालना है, आपको अपना सीट रिजर्व रखना है। कुछ लोग कायर होते हैं जिनको खुद पे नहीं भरोसा होता है, समझ में आएगा नहीं, वो खुद नहीं, उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो कायरों से भी हम कह रहे हैं वो लोग भी पढ़ना शुरू कर दें। ठीक, अपने अंदर के हर इंसान के अंदर एक सोता हुआ हनुमान जी होता है, और उसको जगा लो हनुमान जी को, नहीं तो अभी नहीं जागेंगे तो फिर जब बूढ़े हो जाओगे तो हनुमान जी भी आपके शरीर से निकल जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? अभी आप लोग यंग हो और जगाओ अपने सोते हुए हनुमान जी को कि समुद्र पार जाना है, यानी सिलेक्शन आप लोग को लेना है। समझ में आए कि नहीं? ठीक है। हमारे बातों को कुछ लोग को बुरा लग रहा होगा, सर हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप सो रहे हो ना, एकदम अपने तरफ से निश्चिंत हो गए। ये देखो, आप लोग भागने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन को फेस करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, अपनी जो भी कमियां हैं, जो पीछे कमियां हुई हैं, उसको भूल जाइए एकदम पूरी तरीके से, उस पर समीक्षा कीजिए, फिर कहाँ गलती क्या हुआ उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त तरीके से फोकस कीजिए। समझ में आए कि नहीं? तो लग जाइए तैयारी पे। ज़्यादा मोटिवेट करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो और समझदार भी हो, अपना भविष्य अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि जो आज करोगे 2 साल बाद वही सामने आपके आ जाएगा। भाई गार्जियन पैसा दे रहे आपको पढ़ने के लिए, अब आप नहीं पढ़ोगे तो क्या वो आपके लिए पढ़ाई थोड़ा ना कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई सुविधा होता कि टीचर पढ़ ले और आपका सिलेक्शन हो जाए तो गार्जियन वो भी कर लेते आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आए कि नहीं? क्योंकि माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे उनके सफल हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई कीजिए। फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार अक्सर हम आपको वीडियो में बताते रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने हनुमान जी को जगा लो जो सो गए हैं, जिससे सफल हो जाओगे। सब लोगों के लिए हम कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। समझ में आए कि नहीं? और वीडियो पूरा देखा करो मित्रों, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। मुझे पता है कि हम क्लास में क्या पढ़ाएं, उससे हम हटके चीज़ें पढ़ाएंगे, तभी आप लोग देखोगे भी। तो थोड़ा सा उससे हटके हम पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड भी पढ़ाएंगे, और मैं मतलब अलग तरीके से पढ़ाएंगे। जो क्लास में पढ़ाएं उससे भी और कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग देखिए, ठीक है? परेशान मत होइए, क्लास में तो देते ही हैं सब कुछ, यहाँ भी देखिए आप लोग। ठीक है, नमस्कार।